नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषि जैन। सोशल मीडिया आज हर किसी का जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी साइट्स हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सोशल मीडिया अब कहीं अपराध का जरिया बनकर उभर रहा है तो कहीं अपराध की एक मुख्य वजह। कई ऐसी आपराधिक वारदातें पिछले कई दिनों में सामने आई हैं जिनका जो जिक्र है वो सोशल मीडिया या फिर जिनकी वजह जो है वो सोशल मीडिया रहा। हमारी आज की खास पेशकश में हम ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं। जी हां, दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक गंभीर आपराधिक वारदात की वजह सोशल साइट बनी। बाबा हरिदास नगर इलाके में व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। उसकी हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। पति को अपनी पत्नी का फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करना पसंद नहीं था और इसी को लेकर वो कई बार एतराज भी जता चुका था और अक्सर उन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। दिल्ली में हत्या और आत्महत्या का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देता है, जहां एक महिला के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट्स का इस्तेमाल करना जानलेवा साबित हुआ और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति ही था। जी हां, दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के गोपाल नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की महज इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी थी कि उसको अपनी पत्नी का फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। उसे इस बात से एतराज था कि उसकी पत्नी फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्यों करती है। बस इसी नाराजगी में उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गोपाल नगर में जगबीर नाम का एक शख्स है जिसकी उम्र करीब 40 साल है। पहले इन्होंने अपनी लाइसेंस पिस्टल से अपनी वाइफ को 2 गोली मारी, जिसमें एक हाथ में लगी और दूसरी सीने में लगी है, और तीसरी गोली उन्होंने अपने को मारी सीने में और अपनी उसकी वाइफ का वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ हो गया और उसका भी डेथ हो गया। आरटीआर में इनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया। पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी करने वाला मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के गुबाना गांव का रहने वाला था। वहीं उसकी पत्नी अपनी मां की मौत के बाद अक्सर अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रहती थी और दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात पर अनबन रहती थी। जो वजह बताई जा रही है इसमें प्राइमा फेसी आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ में पहले से अनबन थी और झगड़ा भी होता था और ऑफ लेट पता लगा कि शायद उसकी वाइफ जो स्मार्टफोन रखती थी तो उसको लेकर के उसकी जगबीर की उसको नापसंदगी थी, जिसको लेकर के उसने बार बार टोका भी। आज सुबह जब जगबीर हरियाणा से वापस अपने घर आया तो उस समय भी उसमें आपस में तू तड़ाक हुई, दोनों में लड़ाई हुआ है और उसके बाद उसने अपनी जो लाइसेंसी पिस्टल .304 बोर की है वो चलाई है। अभी तक ऐसे बहुत सारे अपराध आपने सुने होंगे जिनका जरिया या फिर वजह सोशल मीडिया रहा है, लेकिन हत्या और आत्महत्या का ये मामला अलग और चौंकाने वाला है। एक शख्स अपनी पत्नी के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से इस कदर नाराज हुआ कि पत्नी की जान तक ले ली और अपनी जान भी दे दी। दिल्ली से एमएच1 न्यूज के लिए राजेश खत्री की रिपोर्ट। तो चलिए, इस घटना ने जहां आप सबको अचंभित किया है, वहां आज हमारा जो समाज है वो ऐसी घटनाओं को देख रहा है, फेस कर रहा है, जूझ रहा है। आज ना सिर्फ पति पत्नी, आज भाई बहन जो है वो माता पिता की प्रताड़ना का कई बार शिकार होते हैं, तो कई बार माता पिता उनकी वजह से जो है अपने आप को नीचा महसूस करते हैं जब बच्चे उनका कहना नहीं मानते। यानी सोशल जितनी ये एप्स हैं, क्या वो हमारे लिए वरदान है या कहीं आज वो हमें अपनों से ही दूर कर रही हैं? आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजू गंभीर, जो कि साइकोथेरेपिस्ट है, काउंसलर है प्राइमस सुपर स्पेशलिटी में और जयपुर गोल्डन में। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले जो दिल्ली की आपने ये खबर देखी है हरिनगर की, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस खबर पर? इससे एक्चुअली उस इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि वो अपने आप में बहुत इनसिक्योर था शायद,
वाइफ की गलती तो है कि वो बार बार बोलने पर भी अगर वो नहीं सुन रही थी अपने हस्बैंड को, कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी की पूरी निभा नहीं रही थी। इसके कारण भी घर में तनाव हो सकता है। बट एक मेजर फैक्टर जो आता है वो दिखाता है कि क्या इस इंसान में कहीं कोई इनसिक्योरिटी थी, क्या उसको ये लगता था कि उसमें कोई कमी है जो कि उसकी वाइफ को किसी और से पूरी हो रही है उसकी। बहुत रिश्तों में मैंने ये देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट करते नहीं हैं, और जब वो नहीं कम्युनिकेट करते तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यहां पर भी मुझे यही लगता है एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और वाइफ ने जो किया वो भी गलत था, हस्बैंड ने जो किया ऑफ कोर्स वो तो 100% गलत है, क्योंकि अगर आप बातचीत करो एक दूसरे से, एक ढंग से ठंडे दिमाग से बात करो, तो जरूर कहीं ना कहीं समस्या का हल मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, वो तो कहते हैं हम सैकड़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक ही बार में हजारों लोगों को अपने दिल की बात कह देते हैं, फिर कम्युनिकेशन लैक कैसे हो गया? आपने बहुत अच्छी बात कही। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां हम हजारों लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये लोग रियलिटी में नहीं हैं, ये हमसे बहुत दूर हैं। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या हमारे बारे में कह रहा है, हम उससे ज्यादा इफेक्टेड है। हम एक कमरे में तो रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल नजदीकी हैं, जो बिल्कुल साथ में हैं, वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हम शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनसे। तो कम्युनिकेशन गैप आपस में इसीलिए है क्योंकि दो लोग जो इकट्ठे हैं वो बात नहीं कर रहे। जो वर्चुअल वर्ल्ड में हैं हम उनके साथ ही कनेक्टेड हैं, और वो वर्चुअल वर्ल्ड रियल नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। वो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं, हम किसी के बारे में भी मतलब अपने लिए भी कुछ डाल रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला ये होता है किसी ने क्या कमेंट डाला, किसी ने वाव बोला है, या किसी ने बकअप बोला है, या किसी ने मेरी किसी भी बात के ऊपर कोई रिस्पॉन्स किया है तो कैसे रिस्पॉन्स किया है। ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है। बिल्कुल। और इससे हम अपनों से ही कटते जा रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही डॉक्टर साहब। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक लेने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप हर रोज आपके टेबल पर यह सीन होता है कि आपके बच्चे किसी सोशल मीडिया में बिजी हैं, आप अपनी अखबार में बिजी हैं, और आपकी वाइफ भी शायद अपने मोबाइल को ही अंत में देखने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आज सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है जहां बहुत सारे काउंसलर्स की हमें जरूरत है। क्या हम मेंटली इल हैं? क्या हमें गाइडलाइंस की जरूरत है? हम ऐसे विषयों को लेकर एक बार फिर से इसी खास पेशकश में हाजिर होंगे, आपके सामने रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं।